जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में। और नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूं, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आई थिंक आज फ़र्स्ट टाइम ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँ इनका। APRNS थिंक टैंक कमेटी के चेयरमैन हैं मोहम्मद अनवर अब्बास पाकिस्तानी साहब, जिनका आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का दौरा हुआ। तो इनसे जानेंगे कि प्रेस क्लब आके इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिए पाकिस्तान, जिए अवाम, जिए मुबैबत मीडिया, जिए पाक फ़ौज। मैं APRNS थिंक टैंक कमेटी का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोरंगी के प्रेसिडेंट जनाब रुस्तम कादरी साहब और इनके रुफ़ा ने मुझे यहाँ पे इस्तक़बालिया दिया है। मुबारकबाद के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं इनका मशकूर हूँ। और मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इंतहाई कलील मुद्दत में इन एक ऑफ़िस पे इनका दफ्तर मुहैया था। इन्होंने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मज़ाजी काम किया कि रास्ते में कई रुकावटें इनके लिए पैदा की गई, कानूनी मुश्किलात इनके लिए पैदा की गई, यहाँ तक कि झूठी FIR इनके खिलाफ दर्ज की गई। वो अटकंडे थे कि किसी तरीके से मिशन से हट जाएं और ये नाकाम हो जाए, लेकिन ये डटे रहे, इनके साथी इनके साथ रहे। और रुस्तम कादरी साहब, आमिर साहब और हाशमी साहब और अमजद अंसारी साहब, ये सब साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने अमल से ख़ुद को मनवाया है। इसी तरह आल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है वो मुल्क भर के लोकल, रीजनल और 4 सफ़ात के जो हमारे मेट्रोपॉलिटन अखबारात हैं उसकी नुमाइंदा तंजीम है। 1000 से ज़्यादा इसकी मेंबरशिप है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अखबारी मालकान की लोकल रीजनल अखबारात की ये तंजीम है। और हमें इस पर अपने प्रेसिडेंट बानी सदर पर फ़ख्र है कि उन्होंने चार साल की मुख्तसर सी मुद्दत में APRNS को इस नज पे पहुँचा दिया है। इस कामयाबी से हमकिनार कर दिया है कि इस वक्त APRNS ने खुशगवार माहौल में, साजगार माहौल में, बग़ैर किसी माजराई के पुरअमन तरीके से अपने ऑफिशियल से मुलाकातें की हैं, वज़ारत इत्तलात से मुलाकातें की हैं, PID से और तमाम सूबाई जो वज़ारत महकमा इत्तलात हैं उनसे मीटिंग्स करके अपना मुद्दा बयान किया है, इनकी मुश्किलात उनसे बयान किए हैं। और कई चीज़ें हमारे मुतालबा तस्लीम हो गए हैं। इंशाल्लाह जो बाकी मानदे बॉबी में खुशी सुलवी से हम उसे मंजूर करवा लेंगे। मेरी ये उनसे गुजारिश है, उन दोस्तों से, उन साथियों से भी, कि जो इस वक्त दूर दूर हैं वो सब मिल कर के, मुत्तहिद होकर के, इत्तेफाक राय से, बगैर किसी नफ़रत को ख़त्म करे, मोहब्बतों को परवान चाहें और अपना जो मिशन है, मकसद है, उसको आगे लेके चलें। और मैं इनसे गुजारिश करूँ कि कादरी साहब और इनके जितने रुफ़का हैं वो सब मिल कर के ना अब इस क्लब को आगे बढ़ाएं। अब ये क्लब कई कमरों पर मुहित है और इसमें कई ऑप्शन हैं प्रोग्राम कराने के। मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ करूँ। शुक्रिया। अच्छा, बिलखुसूस मैं बात, जैसे कि आपने पहले बता दिया, कारी रुस्तम का, बेशक उनकी बहुत मेहनत है और एक छोटे से प्रेस क्लब से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक बड़ा प्रेस क्लब बनाया और आप यहाँ आए। तो कारी रुस्तम के बारे में स्पेशली क्या कहना है आपका? कादरी साहब के बारे में ये कहूँगा कि ये कोई नए सहाफ़ी नहीं है। इनको मैं साल से इनको देख रहा हूँ और मैं फ़ख्र से बात कहूँगा कि ये वो नौजवान था। ये मेरे अदारे में भी काफ़ी अर्सा मेरे साथ ये चले हैं, कदम से कदम मिला करके। तो ये मेहनत पे बिलीव करते हैं, अपनी साबित कदमी पे ये एतमाद करते हैं और यही वजह है कि ये कामयाबी से हमकिनार होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो उन्होंने एक पौधा लगाया था, इस बार ये मैं देख रहा हूँ कि ये कदावर दरख्त बनता चला जा रहा है। अब इंशाल्लाह इसमें फल लगेंगे। अब ये सहाफ़ी साथियों को चाहिए, इनकी काबीना को चाहिए और इसके मेंबरान को चाहिए कि अपने आप को मनवाने के लिए मज़ीद ये क्या जदोजहद कर सकते हैं। जो भी कोशिशें हैं उसको अपने मस्बत अंदाज में, तामीरी अंदाज में करें, ना कि मुहाज़राई में। कंपटीटर होते हैं लेकिन किसी से मुहाज़रे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पे अमल करना है कि आपस में दरगुजर से काम लो, आप भाईचारे को, मोहब्बत को और एहतराम इंसानियत को फ़रोग़ दो। इस चीज़ को सामने रखते हुए अपने मकसद को, अपने मिशन को लेकर आगे चले गाजी साहब। जी, आखिर में मैं रज़ा साहब और इनके साथ जो फ़ोटोग्राफ़र हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ प्रेस कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया कि ऐसे मौक़ों की ये हौसला अफजाई करते हैं और ऐसे चैनल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इन्हें तो आप जानते ही होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के बानी और सदर कारी रुस्तम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे इनकी क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
राजा रज़ा, आपका और आपकी पूरी टीम का और आंच न्यूज़ का सबसे पहले मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए अपना वक्त निकाल के, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको कामयाबियाँ कामरानियाँ जो हैं वो सिमट के आपके दामन में आ जाएं। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब, चूँकि आपको पता है, मैं बारहा कहता रहा हूँ और फिर मुझे फ़ख्र है कहने में, कोई इशू नहीं है। हमारे मरहूम सुहेल हाशमी साहब, इलियास शाकिर साहब, इसके साथ रफ़ीक हाशमी साहब, मुख्तार आकिल साहब और जितने भी उस वक़्त जो लोग थे जब बुनियाद डाली गई इस जगह की, फिर नागुरु वज़ीर हालात और सियासी मामलात जो थे उसकी वजह से प्रेस क्लब 2007 में हमसे जो है वो छीन लिया गया। फिर जो है तमाम उसमें जद्दोजहद रही। फिर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी जो है 13-14 में जो है वो बाकायदा दर्जा दे दिया कुरंगी को डिस्ट्रिक्ट का। तो डिस्ट्रिक्ट के बनते ही साथ ही हमने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब इसको रजिस्टर्ड कराया और अल्हम्दुलिल्लाह 6 मकामात से क्लब रजिस्टर्ड है हमारा। और हमने कोशिश ये की, जद्दोजहद जो मिशन दिया मरहूम सुहेल हाशमी साहब ने, तो मुझे सफदर अराई साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी 12-13 साल से हम सब लोग यहीं थे और वर्किंग कर रहे थे, तो किसी को प्रेस क्लब के बारे में कोई ख्याल नहीं था, ना उसके लिए हमने कुछ किया। तो नो डाउट के इसमें रुस्तम कादरी साहब की जो मेहनत है, ख़िदमात हैं, वो अपनी जगह हैं और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ऐसे दोस्तों का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो कहीं भी बैठे हों तो इन चीज़ों को गुफ्तगू करते हैं। और फिर इसी तरह कुछ लोग जो हैं फिर वो मार्केट में आ जाते हैं हमारे पास। मुख्तलिफ जो है वो माचिस की डिबिया के बराबर प्रेस क्लब बनाया। और मैंने आज बताने में मुझे कोई आर नहीं है कि उन लोगों को अपनी सीट से हट के भी अनवर अब्बास साहब सबकी सीट से सदारत छोड़ के और उन लोगों को सदारतशिप भी दी, दूसरी मरतबा जनरल सेक्रेटरीशिप भी दी, और लेकिन फिर वो उसके बावजूद वो लोग जो है उसके अंदर जो है साथ नहीं चले और उन्होंने अपना वक्ती मुफाद देखा। और जब उन्होंने देखा कि 2 महीने 3 महीने में उनका मुफाद पूरा नहीं हुआ तो वो फिर भागे और लाताल्लुकी का ऐलान करते रहे। बैड लक ये है, मुझे ये भी बताने में फ़ख्र है कि उस इत्तेहाद को कराने में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और सियासी पॉलिटिकल जमातें हैं, उनके सरबराहान हैं, बड़े हैं, वो इन्वॉल्व रहे पूरे कि ये आप इत्तेहाद करो जी, इनको ये पोस्टें दो। बारकैफ उसके बाद वो नहीं इस पे रुक सके सारे मामलात पे। तो सूरत हाल ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग भी, चूँकि कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके लिए सब्र भी चाहिए होता है, हिम्मत भी चाहिए होती है और हौसला भी चाहिए होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ना तो उन अनासिर में हौसला था, ना हिम्मत थी, और ना ही जिद्दोजहद करने का वलवला था, और ना ही नीयत साफ़ थी। तो जब नीयत साफ़ होती है तो फिर मंजिल जो है वो ख़ुद ब खुद आपके कदम चूमती है। तो आज हम अल्लाह के फजल व करम से जो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में इंतहाई खुशी की बात है। और हमें ये फ़ख्र भी है कि अनवर अब्बास हमारे जो हैं वो रीजनल जो है कमेटी अखबारात की है APRNS की, और उसके थिंक टैंक के चेयरमैन भी मुंतखब हुए। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कल हम सुहेल हाशमी साहब, अनवर अब्बास साहब, इनसे सीखते रहे हैं, इनके साथ काम करते रहे हैं जो भी कुरंगी के हवाले से खिदमत होती थी। तो हमारा ये असासा हैं, हमारे बड़े हैं, और हम इनसे मज़ीद रहनुमाई भी चाहेंगे कि मज़ीद हमारी रहनुमाई की जाए। बाकी ये है कि हमने तमाम चीज़ों से बाला ताक रखते हुए अभी भी तमाम लोगों के लिए ना कोई नस्ल परस्ती, ना किसी की कौम परस्ती, ना कोई लसानियत, ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब तमाम वो वर्किंग जर्नलिस्ट वो किसी भी ज़ुबान से, मज़हब से, मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, उनका प्रेस क्लब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेंबरशिप खोली हुई थी अनवर अब्बास साहब 5 जून से 25 तक, और मज़ीद फिर आगे मज़ीद फिर खोलेंगे इंशाल्लाह। तो जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जहाँ जहाँ भी काम करते हैं, और एक बात दोस्तों नबी की, तो भाई हमारा किसी भी प्रेस क्लब से कोई फड्डा नहीं है। जो प्रेस क्लब हैं, जो उनका वजूद है, अगर वो हमारे किसी वजूद को तस्लीम करता है तो हम भी सबके वजूद को तस्लीम करते हैं। और अगर वो फड्डे वाली बात है कि जी हम तस्लीम ही नहीं करते फ़लाँ चीज़ को प्रेस क्लब को, तो ना करें। हमारा जो अमल है हम जारी हैं और हम किसी के ना खिलाफ हैं। शुरू से आपको देखते हुए आए हैं सब लोग कि आप पे बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन आप डट के खड़े रहे, सही है, और आपके ऊपर FIR भी दर्ज की गई, बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रहे। आपने
लगे रहे, आप मेहनत करते रहे और माशाल्लाह से आज आपने जो है अपनी मेहनत में कामयाब हो गए और माशाल्लाह एक बड़ा प्रेस क्लब जो आपने बना लिया, जो कि आई थिंक पूरे कराची के सहाफ़ी हज़रात आज यहाँ मौजूद थे इस प्रोग्राम में। तो अब कैसी फीलिंग है आपकी कि वो मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया और अब ऐसा वक्त आ गया कि आप नहीं, असल में तो अब जो है अब इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ है ना, अब इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ, अब सफ़र जो है वो इम्तिहान का है। चूँकि आज वो दोस्त जो इस स्ट्रगल में शामिल रहे, जो बाद में आए, इससे हमें वो सरोकार नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रेस क्लब की जो बुनियादें, चाहे कोई बाहर बैठ के, ये आज मैं अनवर अब्बास साहब आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ, आप हमारे बुज़ुर्गों में से हैं, कि बुनियादें अगर किसी ने बाहर बैठ के या प्रेस क्लब के अंदर रहते हुए खोखली करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसके साथ मुज़ाहमत भी करेंगे और उसको उठा के बाहर फेंकेंगे प्रेस क्लब से। हम उसके लिए हमारे लिए पास कोई जगह नहीं है कि जो प्रेस क्लब के लिए उसकी बुनियादें खोखली करे। बाकी जो भी दोस्त हमारे साथ हैं इस वक्त जो हैं, आमिर रज़ा साहब हैं, इमरान हाशमी हैं, सफदर अराई हैं, अयूब उस्मान हैं, डॉक्टर इकबाल ज़ई हैं, हमारे साथ आसिफ शाहीन हैं, जितने भी दोस्त हैं ओहदेदार हैं और ओहदे ऐसा ही चलता रहता है। और एक चीज़ और तय हुई अनवर अब्बास साहब, चूँकि इसमें तमाम दोस्तों ने मुतफ़क्का तौर पे ये फ़ैसला भी किया कि जो सीट है बानी व सदर की, आप जब तक ज़िंदा हैं ताहयात आप हमारे बानी व सदर हैं और बाकी जो है दीगर चीज़ों पे इलेक्शन और कमेटियाँ वगैरह बनती रहेंगी। तो मैं जिन दोस्तों ने मुझ पे इत्मीनाद किया इस चीज़ के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत ही मशकूर हूँ। और उन्होंने बाकायदा आके यकीन दहानी और ऐलान किया सब ने बैठ के कि जनाब आपको जब तक आप हयात हैं आप लाइफ टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए भी ये मेरी जो नेक नीति से और यकसुई से चलता रहा, जैसे कि आपने तज़किरा किया कि FIRs भी हुई, झूठे मुकदमे, और 3-4 ऐसी अभी भी मुझे कल बताया गया जो कि 22 से है, उसमें हक़ का नाम है। अच्छा भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा जब नाम है नोटिस आएगा तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। तो हर उस जगह पे कि जहाँ कोई गलत हो रहा है जब उसको रोका जाता है तो यकीनन सहाफ़ी ने कोई डंडे या कलाशनकोव तो लेके जाना नहीं है, उसे ख़बर बनानी है, तस्वीर लेनी है, चला देनी है। जब किसी के मफादात वहाँ डैमेज होंगे तो वो बंदा समझेगा कि इस बंदे ने मुझे हिट किया है और यहाँ से जो हम तो बल्कि उसके लिए अगर वो दीनी फरीज़ा समझे तो हराम से उसको बचा रहे हैं कि भाई आप जुल्म ना करें। यकीनन ज़ालिमों पे खुदा की लानत है, उस लानत से भी बचा रहे हैं। लेकिन इंसान अपने चंद मादी खोटे सिक्कों के मफाद के लिए आज हो रहा है कि वो अपने मफादात के लिए दूसरों को नीचा दिखाना, झूठे मुकदमात कायम कराना, इल्ज़ाम तराशियाँ करना। तो हमें बीइंग मुसलमान चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें। और हमारा मुल्क जो है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो इस का तकाज़ा नहीं करते कि हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों, इसकी खैर के लिए काम करें, पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करें। पाकिस्तानी है ना, तो हमें चाहिए कि इसकी खैर और भलाई का काम करें, इसकी तामीर और तरक्की में। चूँकि चौथा सतून है मीडिया जो है जिससे आप और हमारा ताल्लुक़ है, तो हम चाहते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं, जो चीज़ें हैं जो मुल्क के लिए गलत हैं, उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी जगह पर। और जो हमारे मुल्क के मुफाद में चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए। तो कुछ जो आज थोड़ा सा ट्रेंड ये हुआ है कि जो सोशल मीडिया के कुछ लोग, सारे नहीं, ये पाँचों उंगलियां जो हैं बराबर नहीं हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करके हमारे मुल्क को, रियासत को, हमारे अफवाज को और हमारे जो सियासतदान हैं उनको जो है वो गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें भी परहेज़ करना चाहिए इन चीज़ों से। ये आज एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। बाकी चीज़ें जब मुल्क है, हम हैं, आप हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और अल्लाह ताला से ये दुआ गो हूँ कि जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं, अहबाब हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, सुहेल हाशमी साहब हो गए, हमारे इलियास शाकिर साहब हो गए, रफ़ीक हाशमी साहब हो गए, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए, उनकी जन्नतों को, कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। और ख़ुसूसी तौर पे आपके दादा का भी कल हमने दुआ भी की, मुझे पता चला, मैं कहीं फंसा हुआ था, मामलात में नहीं जा सका। तो राजा रियाज साहब के जो वालिद मरहूम हैं उनके और आपके दादा हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फ़रमाए और आप लोगों को उसका सब्र जमील भी अता करे। हमारा मुसलमानों का तो काम ये है कि सलाम भी क्या है, दुआ ही देना है ना, कि अल्लाह आप पे सलामती करे। सलाम का मकसद क्या है? तो एक दूसरे को सलामती देना। और फिर हम जब बैठ के बजाय वो जो हमारा दीनी फरीज़ा है, एक दूसरे के लिए खैर, भलाई और अच्छाई के लिए हम अल्लाह ने भेजा दुनिया में, तो वो अमल छोड़ के हम लग पड़े हैं दूसरे कामों में, तो यकीनन ये हमारा दुनिया में आने का मकसद नहीं है। हमारा काम यह है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम बनाया हुआ है उस पर चलेंगे तो आपकी मेरी कामयाबी होगी। आपको एक मैं दलील दूं कि आप एक जो वायलेशन करते हैं ना ट्रैफिक सिग्नल की,
तो आप लाल लाइट पे जब गुजर जाते हैं आपको जुर्माना देना पड़ता है। तो आप बोलो यार मुल्क मेरा, सड़क मेरा, गाड़ी मेरी, तो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तो हम उस वायलेशन की भी हमें सज़ा मिलती है। तो आज हम जो है वो ऐसे चल रहे हैं, ना हमें दीन का पता है, ना उसके असूलों का पता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पता है। तो हम जो है सारी चीज़ों को मलिया मेट कर देते हैं अपनी चरजुबानी के आगे ना। तो अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से, मकर से महफूज करे, हासिदीन के हसद से बचाए, और अल्लाह ताला मुनाफिकीन के नफाक से भी हमें बचाए सबको, और हमें कामयाबी व कामरानी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी व कामरानी अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर रज़ा साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज का बहुत आलीशान प्रोग्राम जो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मैनेज किया गया, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आँच न्यूज़ टीवी और उनके CEO राजा रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी इंतहाई मसरूफियात में से टाइम निकाल कर जो इस सहाफ़ियों के हवाले से एक छोटी सी तकरीब थी उसमें वो तशरीफ़ लाए, और हमारे ख़यालात का जो है वो लोगों को तक पहुंचाने का उन्होंने ये फ़रीज़ा अपने सर लिया। दूसरी बात ये है कि ये आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सहाफ़ियों के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है, और सहाफ़त की दुनिया में एक संग मील है जो कोरंगी के सहाफ़ी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सहाफ़ियों ने इसको अबूर किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब है वो वजूद में आया 1995 में, लेकिन कुछ चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर जो कुछ अर्सा हमारे पास ये नहीं रहा, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये हमें मिला और हमने इसको जो आज इस तरह सजाया, और इस काफ़िले में जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से जितने भी सहाफ़ी, चाहे वो किसी भी इदारे में काम करते हों, बग़ैर किसी रंग व नस्ल की बिला तफरीक के हमने उनको अपने साथ जोड़ा। और जो बाकी मज़ीद गुमनाम लोग रह गए हैं जो किसी न किसी बुनियाद पर वजह से जो है मतलब वो नहीं अपनी ज्वाइन कर सकते, उनके लिए हमारी खुली ऑफ़र है, खुली बिल्कुल सारी चीज़ें हैं कि वो आएँ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब का हिस्सा बने, और सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए जो हम एक अज़्म लेके निकले हैं उसमें शाना बशाना हमारा साथ दें। अच्छा, बिलखुसूस जो इस वक्त हमारे आँच न्यूज़ के नाज़रीन आपको देख रहे हो, प्लस जो सहाफ़ी हज़रात आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मेरा तो सबसे देखिए बात यह है कि मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है, हो सकता है इससे लोगों को इख्तलाफ भी हो, कि हमारे तकरीबन सहाफ़ी बोलते हैं कि सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हो रही है, फ़लाना इदारा ज़्यादती करता है, फ़लाना इदारा ज़्यादती करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। ज़्यादती हम खुद सहाफ़ी अपने साथ करते हैं। अगर हम तमाम सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ यकजा हो जाएं और एक जगह खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर सकती। तो मैं अपने तमाम सहाफ़ियों को और जो सुनने वाले हैं उन लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि सहाफ़ियों से ना लड़ें, सहाफ़ियों के लिए लड़ें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ ही मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के नायब सदर मोहम्मद सैफुद्दीन। तो इनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के तवस्सुस इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम रखा था वो सहाफ़ियों के हवाले से रखा था, जो पुराने जो सहाफ़ी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं और कराची लेवल पे काम कर रहे हैं, 20-30 तकरीबन 25 सालों से जो काम कर रहे हैं, आज हमने उनको बुलाया था पार्टी में यहाँ पे गेट टुगेदर के लिए, और ये उनकी अवेयरनेस के लिए हमने एक प्रोग्राम किया कि यहाँ पे जितने भी गुमनाम सहाफ़ी हैं जो मतलब जो काम नहीं कर पा रहे और जो वो प्रेस क्लब में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनको दावत देते हैं कि वो प्रेस क्लब में आए और यहाँ पे बैठ के कायम करें। ये प्रेस क्लब सिर्फ बनाई उन्हीं के लिए, प्रेस का अपना ये सहाफ़ियों की अमानत है ये प्रेस क्लब। यहाँ पे बैठ के वो मखसूस यहाँ पे एक्टिविटीज़ करें अपने, और कोई भी हमारे लायक कोई मतलब खिदमत होगी तो उनकी खिदमत भी अंजाम देंगे। उनके लिए मेडिकल भी कायम हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्पेंसरी भी हम बना रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह डिस्पेंसरी का भी काम हो जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट का एहतमाम किया हमने कोरंगी प्रेस क्लब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि यहाँ पे जब भी वो आए यहाँ पे रेस्टोरेंट उनके लिए मतलब अवेल करके हमने अपना बंदोबस्त करा उनके लिए, और यहाँ पे जो भी खिदमत होगी वो इंशाल्लाह हम उनके लिए करते रहेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं नायब सदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के सफदर आराइन साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से इनका क्या कहना है। जी शुक्रिया रज़ा। आज का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफे की एक कड़ी है। एक्चुअली हमारा मकसद ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अब इस प्रेस क्लब का रुख करें, और ये इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो अरसा दराज से जिनको बाबा सहाफ़त
आप कह लें, या जो काफ़ी अरसे से साहबत से वाबस्ता हैं, उनको मदऊ करने का इस प्रेस क्लब में मकसद सिर्फ ये था कि ताकि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब का जो विज़न है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो पूरे कराची के अंदर, पूरे कराची के सहाफ़ियों के अंदर चला जाए कि हम चाहते क्या हैं, हमारे अराज़ व मकासद क्या हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब तमाम तर सहाफ़ी, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ सहाफ़ी लगा हुआ है, हम उसको दावत देना चाहते हैं इस प्रेस क्लब में। हम नहीं चाहते कि अगर वो हमारा मेंबर है तो वही प्रेस क्लब आए। कोई भी ऐसा शख्स जो सहाफ़ी है वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब आए, आके यहाँ जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसका हिस्सा बने। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने देखा, लाइब्रेरी है, कैंटीन्स हैं, टेरिस हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सहाफ़ियों के लिए करने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगी। और ये प्रोग्राम भी उसी की एक कड़ी है कि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के जो अराज़ व मकासद हैं, हमारा जो मकसद है, हमारा जो विज़न है, वो तमाम लोगों तक पहुँच जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं इन्हें भी आप जानते ही होंगे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब और प्लस सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना रेहान साहब। इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, प्रोग्राम तो अक्सर व बेशतर होते रहते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम यादगार प्रोग्राम है जिसमें कराची के नामवर सहाफ़ी जो हैं वो इधर तशरीफ़ लेकर आए और बस दुआ गो हैं कि इसी टाइप के इवेंट जो हैं वो जारी रहे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तर्जुमाने वतन न्यूज़पेपर के जो है चीफ़ एडिटर हैं सरदार साबिर अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे जानेंगे ये आज यहाँ पे इन्हें कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब हम सहाफ़ियों के लिए वो जगह है जहाँ से हमारा वक़ार, हमारी तरबियत, हमारा काम, हर चीज़ नज़र आता है कि यहाँ से हम खिदमत इंसानियत कर रहे हैं, क्योंकि सहाफ़त इबादत का दर्जा रखती है। आपने यहाँ देखा कि आज सीनियर सहाफ़ी तशरीफ़ लाए, जिनमें हमारे राजा रियाज साहब भी शामिल हैं जो आपके CEO हैं, और आपने मौका दिया हमें। उन लोगों ने आकर यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कुरंगी जो 95 और 96 से काम कर रहा है और सहाफ़ियों के लिए फ़लाह बहबूद भी कर रहा है, तरबियत भी देता है, और ये नशिस्तें शुरू होने वाली हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का ये ख़ासा है कि ये दरवाज़े हर एक के लिए खुले, ना ज़बान की कैद, ना मज़हब की कैद, ना ही इलाक़े की कैद। जो सहाफ़ी है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो सहाफ़त करना चाहता है, इदारों में मौजूद है, वो यहाँ आता है, मेंबर बनता है और सहाफ़ती खिदमत करता है। हमें ये एजाज़ भी हासिल है कि कराची और कुरंगी की हमारे पास जो ख़वातीन मौजूद हैं वो भी तरबियती याफ्ता हैं, तहज़ीबी याफ्ते हैं, पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं जो यहाँ से काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर कहूँगा कि मैं हमारे नाम से लर्ज़ा है गर्दिश दौरा, हमारे नाम से लर्ज़ा है गर्दिश दौरा, हमारा अज़्म जवा है, हमारे साथ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ ही मौजूद है मोहम्मद अमजद अंसारी जो कि चेयरमैन है जर्नलिस्ट इत्तेहाद के। तो इनसे जानेंगे कि ये आज यहाँ आए, इन्हें कैसा लगा। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। आज डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में जो एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, ये एक खुशाइन बात है जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए। और आज यहाँ मुख्तलिफ़ सीनियर सहाफ़ियों का आना और जो इन्होंने तबादला ख्याल किया, उससे ये ज़ाहिर होता है, इस अज़म का याद होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कुरंगी यकीनी तौर पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए जो काम करना चाहता है उसमें वो सीरियस है। और यहाँ की जो क़यादत है, उन्होंने अपने ख़यालात का जो इज़हार किया है, उससे हमें तक़वियत मिली है। और हम इस अज़म का अदा करने के बाद हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि सहाफ़ियों के मसाइल हल होने में एक पेशरफ्त है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब की मेंबर है महक। तो इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगी आज के हवाले से। जी महक, आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में प्रोग्राम किया गया है जिसमें पूरे कराची से जो है सहाफ़ी हज़रात यहाँ पे आए, कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। प्रेस क्लब के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब में यहाँ पे बहुत सारे अफराद आए और सारे साथी सीनियर रहते हैं, और हमें ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम मज़ीद होते रहना चाहिए। और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की मेंबरशिप जो है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब की, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप। डिस्ट्रिक्ट कुरंगी मेंबरशिप ऑन हो गई है और होना चाहिए। जिन्हें भी आना है आएँ और अपनी यानी कि मेंबरशिप ज्वाइन करें, और यानी कि अच्छा रिस्पांस है यहाँ पर मेंबरशिप का। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब के ऑफिस सेक्रेटरी हैं मोहम्मद रिजवान शेख। तो इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बहुत बात करने का मौका दिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। हमारे सीनियर अनवर अब्बास पाकिस्तानी साहब जो पहले भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पे आते रहे बतौर मेहमान, आज हमें नई इमारत जो हमारी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग थी उसमें हमने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। और यहाँ पर अनवर अब्बास पाकिस्तानी
के साथ तमाम जो है वो सीनियर सहाफ़ी वगैरह हमारे साथ आए, इनके साथ बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम इस तरह की हम चाहेंगे कि और हमें इस तरह का मौका मिला है खिदमत का, सहाफ़ियों का, अपने भाइयों की खिदमत का, और इस तरह जो है वो हम एक्टिविटी जारी रखना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा, आज मैं मौजूद था डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब में, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ एक बहुत ही प्यारा इवेंट जो है रखा गया था और तमाम सहाफ़ियों से आज हमारी मुलाकात हुई, अच्छी गेट टुगेदर रही। इंशाल्लाह दोबारा आपको यहाँ लेके आएंगे और बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमाद के साथ आंच न्यूज़ कराची।